हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी पीटी के बाद अब हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हम लिए हैं वो है संसदीय मर्यादा एवं निष्पक्षता को कायम रखने में लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए, आप जनरली हमेशा लोकसभा अध्यक्ष का जो भूमिका है उसको लेकर के प्रश्न उठते न्यूज़ में जनरली सुनते होंगे। और अबर भी 2026 में मार्च में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये टॉपिक आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हम मान के चल सकते हैं और इससे पहले भी हमारे जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ना किस पेपर के लिए है, तो पेपर 4 में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। उसी में आप संघ सरकार पढ़ते हैं, जो चौथा नहीं 5वां पॉइंट में पढ़ते हैं। उसमें आप संघ विधायिका जो टॉपिक है उसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा और संगठन कार्य सबके बारे में पढ़ना है आपको। तो उसी के अंतर्गत मानिए कि ये आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानना होगा। तो अब देखते हैं कि पहले तो हम लोग जान गए कि लोकसभा अध्यक्ष का पद लेकर के हमेशा कोई ना कोई बवाल मचा ही रहता है, ठीक है। और ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता भी है। और अभी मार्च 2026 में एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था उनके विपक्ष, हालांकि वो गिर गया, भारी मत से गिर गया, लेकिन फिर भी ये एक टॉपिक बनता है जिससे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले मतलब कि पिछले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना है लोकसभा से, लोकसभा से नहीं, लोकसभा अध्यक्ष से। तो देखिए यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछा है, एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष, क्या आपके विचार में इस ब्रिटिश परंपरा को भारतीय संसदीय प्रणाली के साथ अपनाया जाना चाहिए, इसके क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश परंपरा में एक है कि एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष। एक आदमी को एक बार चुन करके अध्यक्ष बना लीजिए लोकसभा का, फिर वो जिस पार्टी से भी चुन के आया है उस पार्टी से उसको इस्तीफा दिलवा दीजिए। अब ये इंसान किसी पार्टी का नहीं रहेगा, और ऐसा माना जाता है कि जब वो किसी पार्टी का नहीं रहेगा और उसको पता है कि उसका पद जाने वाला नहीं है, वो अध्यक्ष बन गया है, तो क्या होगा, वो निष्पक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसी को मानते हुए हमारे इंडिया में भी ऐसा माना जाता है कि इसके पद को अगर हम लोग ब्रिटिश के हिसाब से, ब्रिटिश परंपरा के हिसाब से हम लोग एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष वाला पॉलिसी ले आए तो शायद ये जो कंट्रोवर्सी हमेशा चलते रहता है वो रुक जाए। फिर देखिए, एक क्वेश्चन बना है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, तो फिर हम लोग वो सुधार के बारे में बात करेंगे। फिर अगला है कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखिए, दल विरोधी कानून जब आता है तो ऐसा माना जाता है कि अध्यक्ष उसमें बहुत समय लगा देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उसके लिए उसकी योग्यता या उसको रखना है कि नहीं, उस टाइप का कानून या फैसला सुनाने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो ये एक तरह से उनके निष्पक्ष ना होने पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिए। बीपीएससी में पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का मूल्यांकन करें और बताएं कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखने में कितने सफल हैं। यह आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। जेपीएससी में भी एक साल इससे क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की शक्तियों और कार्यों के बीच तुलनात्मक अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए आज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। किसी दिन हम आपको शॉर्ट नोट्स में राज्यसभा के सभापति की शक्तियां बता देंगे, फिर हम लोग बीच में उसके तुलनात्मक में एक आंसर तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये पहले पूछा हुआ है तो एक बार हम लोग का धर्म बनता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके रख ले, ठीक है। अब देखिए, बता रहा है कि कुछ थीम्स हैं जिस पर जनरली क्वेश्चन बनते हैं, जैसे निष्पक्षता को लेकर उनका जनरली क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट्स में बने चाहे लॉन्ग में बने। उसके बाद 10वीं अनुसूची अयोग्यता संबंधी निर्णयों में जो देरी करते हैं उसको एक पक्षपातपूर्ण मानते हैं। धन विधेयक, आधार बिल जैसे विवादित मुद्दों पर अध्यक्ष का विशेष अधिकार। वो आधार वाले मुद्दे में कहे थे कि ये धन विधेयक है जिसके कारण बाईपास कर दिया सब राज्यसभा को, ये भी एक मुद्दा उठता है। राज्यसभा के साथ तुलना, किन मामलों में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां राज्यसभा के सभापति से अधिक हैं, ये जैसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता और धन विधेयक, है ना। तो इस टाइप का टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अभी आपको जेपीएससी में पहले पूछा है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की शक्तियों और कार्यों के बीच तुलनात्मक अंतर स्पष्ट करें, तो क्या ये क्वेश्चन रिपीट होगा, नहीं।
टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई भी आपको गेस करके क्वेश्चन बताएगा तो वो आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता है, हम भी नहीं बता सकते। हम आपको टॉपिक बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक इस बार हॉट टॉपिक है तो पूछा जा सकता है, तो आप टॉपिक तैयार किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या है। तो आंसर शुरू कर रहे हैं और देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, ये इसको बड़ा नोट्स समझने का नहीं गलती करेंगे, शॉर्ट नोट्स का आंसर है। बुक इसको शॉर्ट नोट्स में बनाया था, लेकिन हम आपको इसको फिर लॉन्ग में किस प्रकार से लिख ले या जो कुछ बच जाता है वो हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। फिर कुछ एक केस स्टडी बता देंगे, कुछ जहाँ ये सभी का क्लास हो जाता है, जहाँ विवाद हो जाता है, वो सब भी स्थिति दो चार बता देंगे। तो आपको अगर ये लंबा आंसर में भी आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया, तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो जनरली एक क्वेश्चन के हिसाब से आप टॉपिक तैयार करना शुरू कीजिए। तो हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपको भूमिका लिखा है, आप भूमिका लिख सकते हैं, और अगर आप इसको कोई कोटेशन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आप कोटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जैसे हम एक दो कोटेशन आपको बता देते हैं, इसके पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से लोकसभा का अध्यक्ष वाला जो पोर्शन है ये उसको पूरा लिखेंगे। तो जैसे कि हम एक या दो बता देते हैं, जो आपको पसंद आए आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीवी मावलंकर, ठीक है ना। जीवी मावलंकर साहब थे। उनका एक स्टेटमेंट है कि अध्यक्ष का पद एक ऐसी संस्था है जिसे राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद नीचे जीवी मावलंकर लिख दें। फिर यहाँ से लिखना शुरू करें कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का संवैधानिक एवं औपचारिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। भारत के संसदीय लोकतंत्र है जहां संसदीय कार्यवाही का नेतृत्व लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष सदन की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने में निम्न रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। ये है, आपको हम एक बताएं जीवी मावलंकर साहब का कोट। अब आप उसके अलावे भी और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे पंडित जी नेहरू जी कहे थे कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। यह पद न केवल सदन की कार्यवाही का संचालन करता है बल्कि संविधान और संसदीय परंपराओं के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये उनका कथन है, वैसे भी लिख सकते हैं, उनका कथन भी लिख सकते हैं। चलिए अब फिर आप टॉपिक दीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को पहले टॉपिक दे करके फिर हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहला है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, है ना। और वही पैटर्न अपनाइए कि पहले आप टॉपिक लिखिए, उसके बाद एक बढ़िया सा बीच में लिखिए कि भूमिका, या फिर पूरा लिखिए लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, फिर एरो दे दे करके सुंदर से सजा करके लिखिए। यहाँ जैसे लिखिए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, तो केवल सुचारू रूप से चलाना। लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, तो यहाँ लिखिए अनुशासन बनाए रखना, फिर इसको बढ़िया से घेर दीजिए। सदन का एजेंडा तैयार करना, तो यहाँ पे लिखिए एजेंडा तैयार करना, ठीक है। तो इसको बढ़िया से घेर दीजिए। इस तरह से पहले एक सुंदर से इस टाइप का आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक एक करके पॉइंट आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला है, समझिए, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसकी कार्यवाही का संचालन करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। इसलिए यह संसद के बहस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर जहाँ लिखा था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की भी अध्यक्षता करता है, तो यहाँ कोष्टक में देकर लिखिए अनुच्छेद 108। कितना लिखेंगे? 108। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर छोटा सा लिखिए कि अनुच्छेद 108 यहाँ पे, ठीक है, ताकि उसको पता चले जो भी आपका पेपर को जांच कर रहे हैं कि हाँ आपको संविधान में जो अनुच्छेद है उसके बारे में ज्ञान है, ठीक है। चलिए अगला, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना। अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है या बाधा डालने की कोशिश करता है तो अध्यक्ष उसे चेतावनी दे सकता है। यह सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है। वह किसी सदस्य को सदन से निलंबित कर सकता है जिसे वह अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन करने का दोषी पाता है। इससे लोकसभा का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है, ठीक है। अगला है सदन का एजेंडा तैयार करना।
अध्यक्ष सदन की कार्य समिति के अन्य सदस्यों और प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की बैठकों के एजेंडा को तैयार करता है। इससे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय पर बहस और चर्चा सुनिश्चित होती है। अगला है प्रश्न पूछने की अनुमति। ये इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, सदन का प्रत्येक सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है। इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। इससे अध्यक्ष को अनावश्यक और राजनीति से प्रेरित प्रश्नों को रोकने में मदद मिलती है, जबकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा सुनिश्चित होती है। सदन की कार्यवाही की संचालन। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदस्यों को विधेयक पेश करने या प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। वह सदन में उपस्थित सदस्यों को पहचानता है और उन्हें सदन में बोलने का समय देता है। वह सदन में बहस के लिए समय सीमा तय करता है, मामलों पर मतदान करता है और परिणामों की घोषणा करता है। वह सदस्यों को असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दे सकता है और उसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, अगला जो है प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या। सदन की कार्य प्रक्रिया के निश्चित और स्थापित नियमों के अनुसार संचालित होता है। सदन के नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष इन नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। अध्यक्ष द्वारा की गई नियमों की व्याख्या अंतिम होती है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला है सदन को स्थगित करने की शक्ति। यदि सदन का कोरम पूरा नहीं है या सदस्यों के अव्यवस्थित व्यवहार के कारण सदन का कामकाज चलाना संभव नहीं है, तो अध्यक्ष सदन की बैठकों को स्थगित कर सकता है। इससे संसद में सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। नागरिकों द्वारा उन्हें चुनकर सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना। चलिए, धन विधेयक के बारे में निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद रखिएगा। ठीक है, इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा, 110 है ना। अनुच्छेद 110 का हवाला दीजिए यहाँ पे, मतलब कि कहीं पर लिख दीजिए। यदि इस प्रश्न पर विवाद उत्पन्न होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 110। ऐसा निर्णय अंतिम होता है और इसे सदन के अंदर या बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखिए निर्णायक मत। अध्यक्ष सदन की बहस और चर्चा में भाग नहीं लेता। वह विधेयकों पर मतदान में भी भाग नहीं लेता है। फिर से पढ़ते हैं इसको ना। देखिए, अध्यक्ष सदन की बहस और चर्चा में भाग नहीं लेता है। वह विधेयकों पर मतदान भी नहीं करता, उसमें भी भाग नहीं लेता। हालांकि एक सदस्य के रूप में उसे वोट देने का अधिकार है। किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है, जिससे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सके। और याद रखिएगा कि ऐसा कोई स्थिति आज तक भारत में देखा नहीं गया है। ठीक है, जहां निर्णायक वोट देना पड़ा हो लोकसभा अध्यक्ष को, ऐसा कोई स्थिति हमारे भारत में नहीं देखा गया है। लेकिन अब अगर आप लोकसभा के लिए कहेंगे तो नहीं देखा गया है। राज्यसभा में देखा गया है, जैसे कि केरल विधानसभा में कई बार ऐसा हुआ है कि निर्णायक वोट दिया गया है। तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ तो है नहीं, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। सदन के सदस्यों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है जिनकी रक्षा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष सांसदों और सदन के विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सदन की समितियों के संबंध में भूमिका। अध्यक्ष समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कुछ महत्वपूर्ण समितियों जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, नियत समिति और कुछ अन्य समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। अब देखिए, ये तो शॉर्ट नोट्स था इसमें, इसलिए ये इतना ही लिख करके इसको क्या कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का अगर शॉर्ट नोट्स भी आएगा तो हम लोग के जेपीएससी में इतना छोटा आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं, ताकि अगर लोकसभा से कभी हमको लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछे तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो निष्कर्ष वाला पार्ट है इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं और जो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद जो है उसको एक कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि अगर इस टॉपिक से कभी और कुछ पूछे तो आप उसको लिख सके। जैसे कि इससे संबंधित अनुच्छेद 93 है। इसमें प्रावधान है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। फिर अनुच्छेद 94 जो है यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को खाली करने, इस्तीफा देने या उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 95 जो है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का
पद अगर रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शक्तियों का प्रयोग इनके पास रहता है और जनरली कहा जाता है कि उपाध्यक्ष जो होगा विपक्ष पार्टी का बनाना चाहिए ताकि बैलेंस बने काम में। लेकिन आज 12 साल से हमारे लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो ये भी तो एक कंट्रोवर्सी का कारण बनता है। तो आपको हम अभी जो विवाद है या फिर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देंगे कि ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आप वो सबको लिख सकें। इसलिए अनुच्छेद जो भी लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अनुच्छेद 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, हालांकि वे सदन में बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 100 में कहता है कि इसमें निर्णायक मत का प्रावधान है। यदि किसी विषय पर वोट बराबर हो जाए तो अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। अनुच्छेद 100 है। ऐसे आज तक इंडिया में निर्णायक वोट जैसा कुछ हुआ नहीं है। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये एक तरह से राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे भी बड़ा इनके पास क्या है, कार्यक्षेत्र इनके ज़्यादा है, बड़ा क्षेत्र है। चलिए, अनुच्छेद 110 3, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। तो ये सब नोट डाउन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सब। कभी भी लोकसभा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप इन सब का क्या कीजिए, रेफरेंस डालिए। ठीक है। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों एवं विवाद पर बात करेंगे। ठीक है। ये भी एक हो सकता है कि कभी पूछ ले आपसे तो आप इसके जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सावधानी रखेंगे। ठीक है। जब भी चुनौती और विवाद के बारे में बात करें तो एकदम डायरेक्टली किसी पर कोई भी आरोप नहीं सिद्ध कर देना है। ठीक है। आरोप नहीं लगाना है। कभी भी वर्ड पे बहुत अच्छा कमांड आपका होना चाहिए कि हम शब्द का सही चुनाव करें और इसको सही ढंग से लिखें। डायरेक्टली नहीं कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पक्षपात करते हैं, ऐसा आप नहीं लिखिएगा, लिखेंगे बहुत गलत है हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे शब्द पर ध्यान रख के कहेंगे कि ये चुनौती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ठीक है। ये शब्द को हम लोग यूज़ करके चलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चुनौती और विवाद का बात कर रहे हैं तो जो हमेशा लगभग चर्चा में रहता है दल बदल विरोधी कानून, जो 10वीं अनुसूची में है, इसका प्रयोग अध्यक्ष पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे सत्ता पक्ष के पक्ष में दल बदल के मामले में निर्णय लेने में देरी करते हैं या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये तो हमेशा चलता है। और उदाहरण देकर बोला है मणिपुर विधानसभा। तो चलिए, विधानसभा के अध्यक्ष के लिए ये हुआ है। आज तक हम लोग में ऐसा आपको नहीं उतना एग्जाम्पल मिलेगा, और अगर मिलता है तो लिखिए। हालिया तेलंगाना विधानसभा 2025 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष अनिश्चित काल तक अयोग्यता याचिकाओं पर बैठे नहीं रह सकते, उन्हें 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो ये जो निर्णय वाला बात 3 महीने के लिए कहा गया वो मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के लिए कहा गया था। लेकिन हम लोग मान के चल सकते हैं कि वहाँ के अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई बात 3 महीने वाला कोई रूल आ रहा हो तो वो लोकसभा अध्यक्ष पर भी लागू होता है। ठीक है। इसलिए इसमें आप उदाहरण देके चल सकते हैं। फिर है विधेयकों का गलत वर्गीकरण। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्यसभा की शक्तियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। और उदाहरण देके फिर आप बताइए कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने पर व्यापक विवाद हुआ था, जिसे न्यायिक चुनौती भी दी गई थी। ठीक है। फिर सांसदों का निलंबन। सदन में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर अध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। ठीक है। देखिए, शब्द का चुनाव कैसे करना है। ऐसे करना है कि आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा आपको पता चला है, आप सुने हैं, ऐसा आप हमेशा देख रहे हैं और सब देख रहा है। ठीक है। इसलिए आप डायरेक्टली किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप दिखाएं और उसको समय के साथ उदाहरण देके समझाइए कि दिसंबर 2023 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 100 से अधिक विपक्षी सांसदों का निलंबन एक ऐतिहासिक विवाद बना, जिसे विपक्ष ने लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने वाला कदम बताया। विपक्ष की आवाज़ और निष्पक्षता पर सवाल। हाल ही में फरवरी-मार्च 2026 में, एकदम हालिया रिपोर्ट है, इसका रेफरेंस दीजिए, बहुत अच्छा होगा। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया
और सदन का संचालन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया। लेकिन चलिए ये फेल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको वर्तमान स्थिति और न्यायिक हस्तक्षेप 2025-26 भी लिखने का मन है तो इसको भी एकदम आराम से उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर लॉन्ग आंसर में आया है तो, ठीक है। वर्तमान स्थिति और न्यायिक हस्तक्षेप एकदम आराम से इसको सुंदर से घेर दीजिए और लिखिए। न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 के एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय लेते समय अध्यक्ष को संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है और उनके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संरचनात्मक सुधार की मांग, विवादों को देखते हुए अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि अयोग्यता के मामलों का फैसला अध्यक्ष के बजाय एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को करना चाहिए या फिर अध्यक्ष को नियुक्ति के बाद पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश मॉडल में होता है, ठीक है। ये यहाँ ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे, उससे पहले हम लोग आगे की राह देखेंगे, ठीक है। तो आगे की राह में आप क्या लिखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का पद को लेकर आगे हम लोग उसमें सुधार क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहला, ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण, राजनीतिक तटस्थ प्रस्ताव, ब्रिटेन की तरह भारत में एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष की परंपरा अपनाई जानी चाहिए। इसके तहत अध्यक्ष चुने जाने के बाद व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी से अनिवार्य रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे उसकी वफादारी पार्टी के प्रति ना रहकर केवल संविधान के प्रति रहेगी। अगर आपको पूरा इतना लाइन नहीं लिखना है तो इसको मत लिखिए, केवल इसको लिख के भी चलिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आंसर बड़ा हो रहा है तो इसको लेकर के चलिए और इतना लिख करके भी चल सकते हैं। फिर है स्वतंत्र न्यायाधिकरण, सुझाव, दल बदल 10वीं अनुसूची से जुड़े मामलों का फैसला करने की शक्ति अध्यक्ष से लेकर एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें उनको दे देनी चाहिए। कारण इससे अध्यक्ष पर लगने वाले पक्षपात के आरोपों को समाप्त किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक समय सीमा का कड़ाई से पालन। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के श्यामचंद्र सिंह 2020 मामले के निर्देशानुसार अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 3 महीनों की समय सीमा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अभी तक तो बात ही है, इसको अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। धन विधेयक के प्रमाणीकरण की समीक्षा, अगला है धन विधेयक के प्रमाणीकरण की समीक्षा। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम तो हो, लेकिन वह न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए ताकि शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। फिर सदन में विपक्ष की भागीदारी, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण संसदीय समितियों और चर्चाओं में विपक्ष को आनुपातिक समय और स्थान मिले। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने के बजाय उसे मंच देना अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि उपाध्यक्ष पद की अनिवार्य नियुक्ति करानी चाहिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव अनिवार्य है। परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। इससे सदन में संतुलन बना रहता है और विपक्ष को यह महसूस नहीं होता कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, क्योंकि अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही काम संभालते हैं। लेकिन अभी 12 साल लगभग हो चला है, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, सीट खाली है, ठीक है। तो ये भी तो एक मुद्दा बन जाता है विपक्ष में कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ठीक है। अगर अब आप निष्कर्ष अब लिखिए, निष्कर्ष जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ जो निष्कर्ष है वो भी लिख सकते हैं। अध्यक्ष का पद लोकतंत्र का विवेक है। आगे की राह केवल नियमों को बदलने में नहीं बल्कि एक ऐसी स्वस्थ संसदीय संस्कृति विकसित करने में है जहां अध्यक्ष स्वयं को बहुमत के नेता के रूप में नहीं बल्कि सदन के संरक्षक के रूप में देखे। जैसा कि न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। यही सिद्धांत लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी लागू होता है। इस टाइप से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछ ले, शॉर्ट में पूछे, जो पूछ रहा है वो बताइए। अगर कोई चुनौती पूछ रहा है, कोई विवाद पूछ रहा है, वो बता दीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ वो उसके कार्य के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कार्य के बारे में बताइए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग आंसर में आप पूरा देखिए कि ऐसे तो लॉन्ग आंसर में भी जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो भी एक सटीक दायरा उसका भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर तैयार कर रहे हैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो क्वेश्चन में जितनी बातें पूछे उतना ही उस कॉपी पे लिखिए, लेकिन एक कॉपी ऐसा बनाइए जिसमें एक टॉपिक पर तैयारी कीजिए। जैसे अभी हम कहें कि लोकसभा अध्यक्ष पे आपको लिखना है, तो उस कॉपी पर आप लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए, शक्ति लिखिए, विवाद लिखिए, चुनौती लिखिए, आगे की राह लिखिए, क्या हम सुधार कर सकते हैं, उससे संबंधित जितना अनुच्छेद है वो लिखिए। एक जगह लिखिए और उसको रखिए कि हाँ ये लोकसभा के बारे में मेरे दिमाग में जितना कुछ है हम वो उतना कॉपी पर लिख दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए कि अगर हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है तो हम उसमें से कितना उठा करके वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके अपने से होगा। तो आप टॉपिक तैयारी कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहिएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि आप अभी हड़प्पा सभ्यता वाला ही अगर कोई क्वेश्चन है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ वही दायरा रहेगा। लेकिन आप हड़प्पा जो भी है उसका पूरा जो एरिया है जिससे जिससे आप पढ़े हैं, जैसे भी हड़प्पा के बारे में, उसको एक एक करके सब लिख दीजिए। फिर जब क्वेश्चन पूछे जो भी वो टच करे वो आप अपने आंसर में ला करके रखिए। फिर बाकी अगर कोई अंतर पूछता है तो उतना तो आपका दिमाग काम करेगा ही कि हमको किस प्रकार से फिर आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, पहले हम लोग कोशिश किए कि उसको ही हम लोग सॉल्व कर लें, और उसके बाद हम लोग कोशिश किए कि अगर ये बड़ा में मतलब बहुत विस्तृत में हमसे 40 मार्क्स का पूछ लेता तो क्या करते, ठीक ना, वो सब करें। इसमें एक दो ठो केस स्टडी भी डालिए। हम तो केस स्टडी सोचे थे लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। 1 या 2 केस स्टडी इसमें ज़रूर डालिएगा, ठीक है। धन्यवाद, इसको यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।